मेरे चैनल से जुड़े सभी व्यूअर्स का हार्दिक अभिनंदन है। नमस्ते। मैं इस चैनल पर डीएवी पब्लिक स्कूल की हिंदी की किताब ज्ञान सागर के वर्ग सप्तम के प्रथम पाठ बारहमासा का अध्यापन करा रहा हूँ। पिछले 3 वीडियो में मैंने इस पाठ के कुछ महीनों का जिक्र किया है। उम्मीद है आपको वे सारे वीडियो पसंद आए होंगे। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ कि मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और यदि अच्छा लगे तो इसे अपने मित्रों में, अपने सगे संबंधियों में शेयर करें। कुछ कमियां भी हों तो ज़रूर बताएं कमेंट के ज़रिए। सबसे बड़ी बात कि जो तकनीकी कुशलता होनी चाहिए वीडियो बनाने में, उस तकनीकी कुशलता से मैं अभी अनजान हूँ, इसलिए थोड़ी सी दिक्कतें आ रही होंगी। लेकिन मेरी कोशिश जारी रहेगी कि अच्छे से अच्छा वीडियो आपको दे सकूं, अच्छे से अच्छे तरीके से आपको हिंदी के पाठों को समझा सकूं, जितनी सरलता से हो सके उसको आपके मन मस्तिष्क में दे सकूं, ताकि वो अस्थायी रूप से आपकी पूंजी बन जाए और आप मेरे समझाए हुए, मेरे पढ़ाए हुए पाठों को अपने शब्दों में, अपनी भाषा में लिखकर उस पाठ से संदर्भित अभ्यासों का उत्तर देकर, आप अपने शब्दों में, आप अपनी भाषा में देकर अधिकतम अंक हासिल करें। तो शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। भैया क्वार महीने में निर्मल होती जलधारा, मौसम कर देता सारी हंसी खुशी का बंटवारा। तो अब हम बात कर रहे थे, गर्मी की बात किए थे। चैत से शुरू होकर हम भादों तक आ गए थे। गर्मी बिता ली हमने, बारिश का भी आनंद ले लिया। अब बारिश भी खत्म हो रही है, बारिश अपने अंतिम चरण की ओर है। तो नारायण लाल परमार, इन पंक्तियों को मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। नारायण लाल परमार कहते हैं, भैया क्वार महीने में निर्मल होती जलधारा, मौसम कर देता सारी हंसी खुशी का बंटवारा। तो अब बारिश का मौसम समाप्त है, और जब बारिश का मौसम समाप्त है तो धीरे धीरे एक और खुशनुमा मौसम आने लगता है, एक और खुशनुमा महीना आने लगता है, आना शुरू हो जाता है, और यह महीना जाड़े के आने का संकेत देता है। तो इस जाड़े के मौसम की शुरुआत में, क्वार महीने में, जलधारा पूरी तरह से स्वच्छ हो जाती है, निर्मल हो जाती है। इसलिए निर्मल हो जाती है कि बारिश का महीना ख़त्म हो गया। अब धीरे धीरे जल स्तर जो है वो धीरे धीरे अपने मूल रूप की ओर आ रहा है, और सभी जगह साफ सफाई होने लगी है। और इस मौसम में जो वातावरण है, हमारे आसपास का जो वातावरण है, काफ़ी खुशनुमा हो जाता है। इसी मौसम में देवी दुर्गा की आराधना होती है, इसी मौसम में दशहरा आता है। तो खुशियों का जो मौसम है अब शुरू हो गया।
और इस मौसम में हँसी हँसी खुशी का बंटवारा होने लगता है। मतलब हम अपने एक दूसरे की हँसी का, एक दूसरे की खुशी को शेयर करते हैं, खूब मस्ती करते हैं, इस मौसम का स्वागत करते हैं। और क्योंकि सब और खुशनुमा माहौल रहता है, सब और एक नई तरह की हवा चलती है, एक नया रूप देखने को मिलता है प्रकृति में। वातावरण जो है सब और साफ सुथरा स्वच्छ दिखता है, जलधारा जो है वो निर्मल हो जाती है। तो ये सब कब होता है? ये सब बारिश के बाद होता है। और बारिश के बाद का जो पहला महीना है हो रहा है वो क्वार का महीना है। और इस क्वार के महीने में ये सब सारी चीज़ें होती हैं। मतलब हंसी खुशी का ये मौसम है और हम एक दूसरे से अपनी हंसी खुशी को बांटते हैं। कार्तिक में जाड़ा आता, सात पटाखे फुलझड़ियाँ, फबती सबके चेहरों पर मुस्कानों की मधुलड़ियाँ। कार्तिक में जाड़ा आता, सात पटाखे फुलझड़ियाँ, फबती सबके चेहरों पर मुस्कानों की मधुलड़ियाँ। अब जो कार्तिक का मौसम है ये तो और बढ़िया मौसम है। ये तो मस्ती का मौसम है। ये तो बच्चों के लिए ही ये मौसम आता है। इसमें दिवाली आती है, छठ पूजा होती है। लेकिन इस मौसम को खास इसलिए कहा गया, इस महीने को खास इसलिए कहा गया है कि इस मौसम के साथ बच्चों में एक अजीब उत्साह आता है। क्यों आता है? ये उत्साह इसलिए होता है कि दिवाली के दिए जलाएंगे, पटाखे फोड़ेंगे, फुलझड़ियाँ चलाएंगे और इन फुलझड़ियों, इन पटाखों को लेकर उनमें अजीब सा उत्साह रहता है। सबके चेहरों पर मुस्कान की मधु लड़ियाँ, लड़ियाँ कहते हैं श्रृंखला को, और फबती कहते हैं जसना को। तो सबके चेहरों पर मुस्कान छाया रहता है, मुस्कुराहट का भाव रहता है। ये मुस्कुराहट का भाव इसलिए भी है क्योंकि बच्चों में एक अजीब उमंग है। अलग अलग तरह की योजनाएं बनाए हैं कि पटाखों को ऐसे छोड़ेंगे, फुलझड़ियों के को ऐसे उसके साथ ऐसे मौज करेंगे, अनार फोड़ेंगे, अनार के प्रकाश में अनार को जलाएंगे, उसमें नृत्य करेंगे, विविध भाव भंगिमा बनाएंगे, पटाखे को फोड़ने के अलग अलग तरीके खोजेंगे, दिवाली में खूब आनंद मनाएंगे, दिए जलाएंगे, दियों के साथ हम मस्ती करेंगे। तो सबके चेहरे पर उत्सव का माहौल हो जाता है और उत्सव के इस माहौल में सब एकदम से पूरी तरह से खुश दिखते हैं। सबके चेहरे पर मुस्कान रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि यह कार्तिक का महीना आता है। इस कार्तिक के महीने में अब जाड़ा अपने शुरुआती दौर में है और धीरे धीरे हल्की हल्की ठंड लगती है। लेकिन बच्चों को तो बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है क्योंकि पूरे साल भर में एक यही मौसम आता है जो अपने साथ पटाखों को लाता है, मस्ती लाता है। पटाखों के लिए बच्चे बहुत तरसते हैं, पटाखे का आनंद लेने के लिए। तो ये मौसम दीपावली और छठ के समय आता है तो हम बहुत ही खुश हो जाते हैं, हम बच्चे बहुत ही खुश रहते हैं कि हम अलग अलग तरीके से अपना आनंद मनाते हैं इस दिवाली छठ के इस कार्तिक के मौसम को। और जाड़े में भी हम थोड़ा थोड़ा बहुत अच्छा महसूस करते हैं, उस जाड़े का आनंद लेते हैं। तो अगले वीडियो में फिर अगली पंक्तियों पर जिक्र करेंगे। धन्यवाद।